शदीद बर्फ़बारी की पेशन गोई की गई है। में चंद ट्रक खड़े हैं, उन पर नमक लदा हुआ है और बर्फ़बारी इसी तरह जारी है, बल्कि इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। और फिसलन की वजह से खातून ड्राइवर को मसला हो रहा था, इसलिए हमने धक्का लगाकर जाना था कि किस मैग्नीट्यूड की बर्फ़बारी हुई है। इस स्टेडियम की कल से सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के इलाके जॉर्ज टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे हर बंदा आपको इस वक्त पैनिक में नज़र आ रहा है। वजह यह है कि यहाँ पे आज और कल यानी 2 दिन शदीद बर्फ़बारी की पेशन गोई की गई है, स्नो स्टॉर्म की पेशन गोई की गई है। इस वक्त यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है और ऐसे लग रहा है कि शाम हो। और यहाँ पे हर बंदा जल्दी में है कि जल्दी से शॉपिंग की जाए और घर पहुँचा जाए। ये वाशिंगटन डीसी का सबसे महंगा तरीन इलाका है और ये शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये सबसे महंगे इलाके में, वाशिंगटन डीसी के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जॉर्ज टाउन में। और लोग स्नो से पहले ग्रॉसरी और दूसरी चीज़ें जो है उसकी ख़रीदारी में यहाँ पे मसरूफ़ हैं। ये इस पार्किंग लॉट में चंद ट्रक खड़े हैं, उन पर नमक लदा हुआ है और ये अभी सड़कों पे गिराया जाएगा। नमक आपको पता ही है सड़क पर इसलिए गिराया जाता है कि अगर बर्फ़ पड़े तो वो जल्दी पिघल जाए। और चूंकि ये मौसम जो है बड़ा शदीद, यानी ये डबल हीटर स्नो हो रही है। डबल हीटर मतलब ये है कि अगर एक हफ़्ते में 2 दफ़ा स्नो हो तो उसको डबल हीटर कहते हैं। लेकिन ये 2 दिन लगातार बर्फ़बारी हो रही है, पहले दिन भी और दूसरे दिन, आज और कल, यानी 2 दिन ये बर्फ़बारी की पेशन गोई है। तो गवर्नमेंट भी उसके लिए पूरी तरह चौकस है। और ये देखें, एक नमक का जो पैकेट होता है वो तकरीबन $2 से $3 होता है। तो ये ट्रकों के ट्रक जो है वो सड़कों पे गिराए जाते हैं आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो ये देखें हुकूमत कितनी संजीदा है। और ये स्नो शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी घर के करीब पहुंच गया हूं और अब ये पूरी रात ये स्नो जारी रहेगी। तो उसके बाद जो है ये अब कितने दिन लगेंगे सड़कें साफ़ होने में, ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह कल बर्फ़ जब रुक जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जनाब, तो मैं इस वक्त मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ अपनी वाइफ को पिक करने के लिए। वो वाशिंगटन डीसी में जॉब करती हैं और ट्रेन के ज़रिए कम्यूट करती हैं, मेट्रो के ज़रिए। और मेट्रो स्टेशन हमारे घर से 2.5-3 माइल के फासले पर है, तो बस स्टेशन से अक्सर मैं उनको पिक कर लेता हूँ। बर्फ़बारी जारी है और ये देखें, ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, गाड़ियाँ ये सड़क साफ़ करने के लिए। रात के 9 बज गए हैं और ये बर्फ़बारी इसी तरह जारी है, बल्कि इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। और ये बर्फ़बारी आज रात भी पूरी तरह जारी रहेगी और फिर कल सुबह और दोपहर तक कुछ देर के लिए रुकेगी और फिर शाम को दोबारा ये बर्फ़बारी का सिलसिला, नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये डबल हीटर जो है मैरीलैंड, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी के शहरियों के लिए थोड़ा सा इम्तिहान होगा। आने जाने में तकलीफ़ होगी और लोग घरों में मसूर होंगे। ये देखिए, ये दरख्त आपको मैं दिखाता हूँ। ये दरख्तों पे आपको ये जो आपको इस तरह लग रहा है, ये जैसे कि वो कपास के पौधे होते हैं। बर्फ़ ऐसी लग रही है जैसे कि इस दरख्त पर जो कलियाँ खिली हों और उसमें बर्फ़ उगी हो, जैसे कपास के पौधे में होता है। देखें कितना ये अच्छा लग रहा है। पता नहीं वीडियो में इस तरह नज़र आ रहा है कि नहीं। तो बर्फ़बारी इस वक्त बड़ी ठीक ठाक जारी है। ये सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, बस स्टॉप पे कोई नहीं है। ये सामने बस स्टॉप था और इक्का दुक्का गाड़ी गुज़रती है। और ये सामने जो स्टोर है 7-Eleven, ये इस वक्त 9 बजे के बाद ये गाड़ी बड़ी टाइम के बाद गुज़री है। तो ये जो सामने स्टोर है 7-Eleven, तो यहाँ पे इस वक्त अच्छा ख़ासा रश होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ वहाँ पे सिर्फ कैशियर ही होगा। ये हमारे घर के पास एक चढ़ाई पे बर्फ़ की वजह से और फिसलन की वजह से खातून ड्राइवर को मसला हो रहा था, इसलिए हमने धक्का लगाकर उसकी हेल्प की। जी जनाब, तो पेशन गोई के मुताबिक सारी रात बर्फ़बारी होती रही है नॉन स्टॉप। सुबह फजर तक ये आप देख रहे हैं, लोग गाड़ियों से बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। ये सड़कें बर्फ़ से ढक चुकी हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये सामने पार्किंग लॉट में आपको हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। वाशिंगटन डीसी के मकामी मीडिया के मुताबिक कैपिटल और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में 9 इंच बर्फ़बारी हुई है। हमारे अपने जो बालकनी है उस पर तकरीबन 7 इंच से ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है। तो
ठंड और बर्फ़बारी की वजह से ये मामूलात ज़िंदगी हैं और ये अभी बर्फ़बारी रुकी है। तो चलें अभी आपको नीचे ले जाते हैं और जिन जिन इलाकों में शदीद तरीन बर्फ़बारी हुई है मीडिया के मुताबिक, तो उन इलाकों में आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा जनाब, यहाँ तो मोए मोए हुआ है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि आज रात को मुझे बड़ी नज़दीक अपने घर के बिल्कुल सामने ही पार्किंग मिल गई थी, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। हो ये गाड़ी की हालत देखें जी, अब ये आधा घंटा तो ये बर्फ़ साफ़ करने में लगेंगे। ये खातून अपने बच्चों के लिए स्नोमैन बना रही हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे बनाती हैं। तो ये बड़ी देर से मैं इनको देख रहा था। तो आज सुबह सबसे पहले मैं आपको मैरीलैंड की प्रिंस जॉर्ज काउंटी, जिसे पीजी काउंटी भी कहते हैं, लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि चूंकि ये बर्फ़बारी से शदीद मुतासिर हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, और आपको दिखाता हूं कि यहाँ को रोडों को किस तरह साफ़ किया गया है और आया वहाँ पे ड्राइव की जा सकती है और वहाँ के रोड कैसे हैं। तो आए अंदर चलते हैं। ये मैरीलैंड में एक झील है, तालाब तो इसे आप नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी है। यहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ। कल दोपहर को जब मैं यहाँ से गुजरा था, यहाँ ये पानी था। अब ये बर्फ़बारी के बाद ये जम कर बर्फ़ बन चुका है और ये देखें इसके ऊपर कुछ गीज़ बैठी हैं, बतखें, और ये चूँकि बर्फ़ बन गया तो उनका खाने पीने का सिस्टम ख़त्म हो गया, बेचारी उदास बैठी हैं। हम इस वक्त गुजर रहे हैं प्रिंस जॉर्ज काउंटी के एक हाई स्कूल के सामने से, और ये उस स्कूल का फुटबॉल का ग्राउंड है। ये एक लश ग्रीन ग्राउंड होता है रूटीन में, लेकिन इतनी बर्फ़ पड़ी है कि आपको कहीं घास का एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक आपको बताना था कि किस मैग्नीट्यूड की बर्फ़बारी हुई है। इस स्टेडियम की कल से सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है। सार्फिन यहाँ की वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शेयर कर रहे थे, क्योंकि कल ये सारा इलाका मुकम्मल तौर पे बर्फ़ की वजह से बंद हो चुका था। ये नॉर्थ वेस्ट स्टेडियम है, जो कि यहाँ के सबसे मशहूर खेल अमेरिकन फ़ुटबॉल का ग्राउंड है, और ये वाशिंगटन डीसी की जो टीम है, फ़ुटबॉल टीम कमांडर्स, उसका होम ग्राउंड है। यहाँ पे जो तमाशाइयों की गुंजाइश है वो 70,000 के करीब है, और ये 1997 में बना था। पाकिस्तान में इससे बड़ा स्टेडियम मौजूद नहीं है, इतना बड़ा स्टेडियम है। और कल ये सारा इलाका बंद था, और अब देखें ये मुकम्मल तौर पे खुल चुका है। सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं। ये ऑल्दो के वाशिंगटन डीसी में वाक़या नहीं है, लैंडोवर में मैरीलैंड में वाक़या है, लेकिन फिर भी वाशिंगटन डीसी की टीम का ये होम ग्राउंड है। और ये पार्किंग आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे ख़ाली है, लेकिन सड़कें खुली हुई हैं। तो यहाँ की इंतज़ामिया को 10 में से 10 नंबर। मैं यहाँ पे अभी लैनहम में आया हूँ। ये भी मैरीलैंड का एक शहर है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहाँ पे भी तकरीबन सारे रास्ते खुल गए हैं। हाल तो के कुछ इलाकों में भी बर्फ़ मौजूद है, यानी सड़कें अभी साफ़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये आप देखें कि मैं थोड़ा बर्फ़ में गुज़रता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ कितनी पड़ी है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल अगर आप ये देखें, आप देख रहे हैं सड़कें खुली हैं, मतलब ये कि यहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं। ऑल दो गाड़ियाँ अभी नहीं हैं, लेकिन गाड़ियों के यानी ड्राइव कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पैर देखें, जितना आप आगे जाते जाते हैं उतनी ज़्यादा बर्फ़ होती जाती है, मतलब ये कि उतनी गहरी होती जाती है। अब मैं ज़रा सा आगे चलता हूँ और थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ कि कितनी बर्फ़ है इधर।
मैं घर के करीब आ गया हूँ और ये मज़ीद लोग भी जो हैं वो स्नोमैन की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ख़ातून सुबह बना रही थी, चलें चल के देखते हैं कि उन्होंने कैसा स्नोमैन तैयार किया है। तो वो ख़ातून जो कि स्नोमैन बना रही थी, उनका स्नोमैन बन गया है। ये हम वाशिंगटन डीसी के सबसे मशहूर इलाके ड्यूपॉन्ट सर्कल में मौजूद हैं और यहाँ पे चंद घंटे पहले 1 फुट से ज़्यादा सड़कों पे बर्फ़ मौजूद थी, लेकिन अब आपको सड़क पे बर्फ़ का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। गाड़ियाँ उसी तरह चल रही हैं, सड़कें उसी तरह साफ़ सुथरी हैं। आपको गलियों में आपको फुटपाथ पे बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन सड़क पे आपको कोई बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। तो ये जो बर्फ़ थी, ये जो स्नो स्टॉर्म था, ये यहाँ का तारीख़ का बदतरीन यानी ये तकरीबन इससे 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, ये जो बर्फ़ पड़ी है। ये तकरीबन इसकी 25 रियासतें जो हैं उससे मुतासर हुई हैं। आप ये सोचें कि ये अगर पाकिस्तान के कराची, लाहौर, पिंडी या उस तरह पेशावर बड़े शहरों में ये स्नो स्टॉर्म हो, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी? वो तो मुल्क पूरा मफलूज हो जाएगा। तो आपको याद होगा मरी में चंद साल पहले एक स्नो स्टॉर्म आया था, कितने लोग सड़क में 100-150 लोग सड़क में फंस गए थे, कोई वहाँ उनको बचाने वाला नहीं था। तो ये देखें आपको ट्रक नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट ग्राउंड पे मौजूद है, काम कर रही है। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और यहाँ की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी का।